हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे एक प्राइवेट टीचर के लाइफ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है काजल साहू और मैं एज एन टीजीटी इंग्लिश करीबन 4 साल से एज एन टीजीटी इंग्लिश काम कर रही हूँ और 2 स्कूल्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो मैंने किया है मास्टर्स फ्रॉम इंग्लिश फ्रॉम ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने परस्यू किया। सी गाइस, जब मुझे पहला जॉब लगा एज एन टीजीटी इंग्लिश, उस टाइम मैं बस ग्रेजुएट थी। तो प्राइवेट स्कूल आपको अगर उसका नीड है और आपका फ्लुएंसी अच्छा है तो विदाउट बीएड और एमए के भी आपको प्राइवेट स्कूल्स रख लेते हैं। प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने के लिए आपको ज़रूरी रहता है एक्सपीरियंस। हर स्कूल, जो भी स्कूल आप जाएंगे फॉर ज्वाइनिंग, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। पहला स्कूल एज एन करियर जब मैं स्टार्ट की तो पहला स्कूल ने मुझे क्वेश्चन किया कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, बट उस टाइम मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो स्कूल मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे नहीं रखा। तो दूसरे स्कूल में मैंने ट्राई किया और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहता है फॉर एन इंग्लिश टीचर। वहाँ पे मुझे अपॉइंट किया जाता है एज एन टीजीटी इंग्लिश। तो वहाँ पे मैं पढ़ाने लगती हूँ क्लास 6, 7 एंड 8। तो उस प्राइवेट स्कूल्स में एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप बीएड किए हो, फॉर एग्जांपल ओपन यूनिवर्सिटी हो या डिस्टेंस में हो, आपको प्राइवेट स्कूल अपॉर्चुनिटी देता है एक्सपीरियंस के लिए। 2 साल से मैं काम कर रही हूँ एज एन टीजीटी इंग्लिश और अभी करेंटली मुझे 6 मंथ हो गया है एक न्यू स्कूल ज्वाइन करके। लाइफ की अगर मैं बात करूँ कि एज एन टीजीटी इंग्लिश आपका या फिर एज अ प्राइवेट टीचर आपका क्या लाइफस्टाइल रहेगा, तो स्कूल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 2 कैटेगरी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रहेगा एज एन डे स्कॉलर टीचर और फिर रहेगा आपका एज एन हॉस्टलर टीचर, बोर्डर टीचर। आप अगर स्कूल कैंपस में रह रहे हैं तो आपको क्लासेस भी करना पड़ेगा, डे बोर्डिंग क्लासेस भी करना पड़ेगा, प्लस इवनिंग क्लास। इन ओडिशा जो आपका रेंज है, जैसे कि आपका जो सैलरी है वो 15,000 से स्टार्ट होता है। उसके बाद प्राइमरी का अलग रहता है, टीजीटी का अलग रहता है और पीजीटी का अलग रहता है। सैलरी की बात अगर करें तो हर साल इंक्रीमेंट भी आपको दिया जाएगा। 1 साल में इंक्रीमेंट होता है, मेरे पुराने स्कूल में होता था, बट न्यू स्कूल में आई डोंट नो, 6 मंथ हुआ है काम करके। आपका रिज्यूम में अगर एक्सपीरियंस है तो आपको कोई भी स्कूल अगर एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। और मान लीजिए आप अगर नेट क्वालिफाई किए हैं या तो आपको पीजीटी में आपको काम मिल जाएगा। और प्राइवेट स्कूल में गाइज अगर आप एमए किए हैं, नेट आपका क्लियर नहीं है, तो भी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, फ्लुएंसी के बेसिस पे आपको रख लिया जाता है एज एन पीजीटी ऑल्सो। पीजीटी का जो सैलरी है एज कम्पेयर टू टीजीटी एंड प्राइमरी क्लासेस वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर आप आंध्रा, हमारे मैक्सिमम जो करियर, जो टीचिंग करियर को परस्यू करते हैं वो आंध्रा यूनिवर्सिटी से यू कैन से डिस्टेंस में बीएड कर रहे हैं या करते भी हैं, मैंने भी किया है। तो ऐसा सच कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट का डिग्री रहेगा तो ये आपको प्राइवेट स्कूल्स वाले रखेंगे। अगर मैं बात करूँ आप एक डेली रूटीन का, तो मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे। उसके बाद रेडी वगैरह होकर स्कूल जाती हूँ मैं 7:30 से स्टार्ट हो जाता है क्लास। एज एन क्लास टीचर मेरा पहला क्लास रहता है, हर दिन पहला क्लास रहेगा। आपको अटेंडेंस लेना पड़ेगा, फिर यू कैन से जो क्लास मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा एज एन क्लास टीचर। हमारा टाइमिंग रहता है 7:30 to 2:10। तो ये जो स्कूल टाइमिंग है उसमें आपका प्राइवेट स्कूल में एटलीस्ट 5 क्लासेस रहेगा पर डे। 5 क्लासेस रहने के बाद हमारा स्कूल ओवर हो जाता है एट अराउंड 1:30 में स्कूल ओवर होने के बाद हमारा स्टार्ट होता है लंच ब्रेक। लंच ब्रेक होता है 1:30 to 2:30 और 2:30 to फिर 3:30 होता है हमारा डे बोर्डिंग क्लास, 2:30 to 3:30। उसमें जो बोर्डर्स बच्चे होते हैं, अगर आप बोर्डर टीचर हो या अब डे स्कॉलर टीचर भी रहने से भी, जो बोर्डर्स बच्चे हैं उनके लिए डेडिकेटेड टाइम रहता है आफ्टर स्कूल टाइम्स। जब डे बोर्डिंग ख़त्म होने के बाद मैं रुकती हूँ अराउंड 5 o'clock इन द स्कूल कैंपस कि कुछ रिकॉर्ड बनाना होगा या लिस्ट बनाना होगा या जो भी स्कूल के काम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अराउंड 5 o'clock, कभी कभी 5:30 भी हो जाता है।
सो 5:30 से अगर आप आ रहे हैं फ्रेश वगैरह होके, अगेन आपका इवनिंग क्लास रहेगा फ्रॉम 6:30 टू यू कैन से 8 o'clock। ये मेरा डेली का क्लास का रूटीन है 8 o'clock। और आफ्टर दैट 8 o'clock टू 9 o'clock आपका डिनर का टाइम होता है। उसके बाद आपका बॉडी इतना टायर्ड हो गया रहेगा, आप आकर सो जाओगे, है ना। तो जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना रहता है या जो भी थोड़ा बहुत कल के क्लास के लिए प्रिपेयर करना रहता है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ के सो जाती हूँ। अगेन द नेक्स्ट डे इट इज़ रिपीटेड। और करेंटली मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ संडे को तो ऑफ रहता है, बट बाकी स्कूल्स का इवनिंग क्लास या बॉर्डर टीचर्स का क्लास लगता ही है। सो गाइज, अगर आप परस्यू कर रहे हैं एज एन करियर एज ए प्राइवेट टीचर, तो आपको अपना जो पढ़ाई है, टेलिंग यू द फैक्ट, जो सच्चाई है प्राइवेट स्कूल का, वो है कि आपको अपना पढ़ाई आप सोचेंगे कि मैं कुछ प्रिपरेशन करूँ नेट का, यूपीएससी का, एंड साथ में आपका स्कूल में भी काम करूँ, तो वो नहीं हो सकता है, हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया है, मतलब कि मैं अपना करियर के साथ साथ, टीचिंग करियर के प्राइवेट स्कूल में काम करने के साथ साथ मैं अपना भी पढ़ूँ, बट इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपको पॉसिबल ही, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अपने खुद के लिए, पर्सनल चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो पढ़ना तो फिर कंसंट्रेशन की बात है। और आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, जैसे कि कॉपी करेक्शन रिपोर्ट हो गया, या अटेंडेंस रिपोर्ट हो गया, या मार्कशीट हो गया, मास्टर शीट हो गया। ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना पड़ता है अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं तो। और टाइमली आपको प्रिंसिपल को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर कर रहे हो और गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप प्राइवेट स्कूल में एज एन पार्ट टाइम काम कर रहे हो, साथ में अगर आप प्रिपरेशन करने का सोचोगे, तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो ये मेरा डेली रूटीन है। 7:30 टू यू कैन से 1:30 तक मेरा स्कूल टाइमिंग है, 7:30 टू 1:30। आफ्टर दैट 2:30 टू 3:30 डे बोर्डिंग क्लासेस, जो वार्डन बच्चे हैं उनका क्लास लगता है। आफ्टर दैट 6:30 टू 8 o'clock मेरा इवनिंग क्लास रहता है। देन 8 to 9 डिनर टाइम। एज एन बॉर्डर टीचर मैं स्कूल में कैंपस में ही रहती हूँ, तो मेरा जो मेरा डिनर का टाइम, लंच का टाइम फिक्स है। एज इन स्कूल के जो बच्चे खाते हैं उसी टाइम में फिक्स्ड है। और स्कूल, अगर आप बॉर्डर टीचर हो तो स्कूल वाइज वो स्कूल आपको कैसा रूम दे रहा है, कैसा रहने का प्लेस दे रहा है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन। मैं करेंटली जहाँ पे ज्वाइन की हूँ, न्यू स्कूल, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छा है। कभी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको रूम टूर भी दे दूँगी। और दैट्स ऑल गाइज। अगर आप परस्यू कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, अगर आप काम करना चाहते हैं, तो पहले अगर हो सके तो आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। अगर नहीं हो रहा है या आपको पैसे की अर्जेंट नीड है, सो यू कैन ज्वाइन एनी प्राइवेट स्कूल। और ऐसे कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको ओस्टेट, ओटेट या एनी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्लियर करना है फॉर वर्किंग इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यू कैन वर्क विदाउट दीज क्वालिफिकेशंस ऑल्सो। बट बीएड थोड़ा इंस्टीट्यूशंस प्रीफर करते हैं। बीएड टीचर्स, बीएड डिग्री नहीं है, मास्टर्स है, तो भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा इन प्राइवेट स्कूल्स। ओके गाइज, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।